पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाए, हाय रे खुशबू ये महकाए। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ पर। हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपा बिष्ट टिहरी गढ़वाल से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिया ब्लॉग्स में। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी ठीक 7:30 बजे से, क्योंकि वैसे हमारा दिन का स्कूल हो चुका था, लेकिन आज गांधी जयंती है तो 8 बजे ध्वजारोहण था, तो हमें बहुत जल्दी आना था, तो 7:30 बजे मैं भी घर से चल दी। के मौसम का हाल कुछ यूँ है कि काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर पहाड़ों के नज़ारे लग रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सर्दी भी हो रही है, तो ऐसे मौसम में बहुत सुंदर लगता है व्यू। सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और शास्त्री जयंती एक साथ आती हैं, और दोनों ही हमारे देश की महान विभूतियाँ थी। इन महान विभूतियों को आज स्मरण करते हुए हमारे विद्यालय में भी कुछ प्रोग्राम हुए हैं, जिसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाऊँगी। गांधी जी के जीवन से हमें सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए, और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें सादा जीवन उच्च विचार की भावना को अपनाना चाहिए। आज हमारे समाज में इतनी कुरीतियाँ हैं, इतनी ज़्यादा कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो आत्मीय शिक्षा है उस शिक्षा में कमी है। हमारा पारिवारिक माहौल है, हमारा समाज का माहौल है, हमारे परिवेश का माहौल है, उसका असर कहीं ना कहीं हमारे बच्चों पे, हम पे, सब पे पड़ता है। तो ये पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए और टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को किस दिशा में ले जाना है और उनकी शिक्षा किस तरीके से करनी चाहिए, जिससे कि वो समाज के एक अच्छे नागरिक बन सके। मैं गांव से रास्ते से जब जा रही थी तो मुझे निकालनी थी कुछ पत्तियां, खास हैं ये हमारे उत्तराखंड में। ये है कुंजा, इसको कहते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में कुंजा, और कल मैं हरियाली डालूंगी तो उसके ऊपर बिछाने के लिए जो पत्ते होते हैं, तो इसको शुभ माना जाता है हमारे उत्तराखंड में, तो मैं इसको गांव से लेकर जा रही हूँ। आज मुझे जाना था देहरादून, तो मेरा बैग भी काफ़ी भारी था, और आज जो है गांधी जयंती, शास्त्री जयंती और जल महोत्सव, तीनों चीज़ विद्यालय में मनाई जानी है, तो देखते हैं कि कैसे मनाते हैं। गए हमारे सर जी, और ये जा रहे हैं रणकोट, और यहाँ पे खड़े हो रखे धूप सेक रहे, शायद इनको ठंडा लग गया ज़्यादा। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर ठीक 8 बजे ध्वजारोहण था, और उसके बाद गांधी जी और शास्त्री जी की फ़ोटो पर माल्यार्पण हुआ। फिर बारी बारी से सभी टीचर्स ने उनकी फ़ोटो पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। दोनों महान विभूतियों ने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी, और इतिहास के पन्नों में इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। यह हमारे चौहान सर, और आप ड्राइंग के टीचर हैं, और आप हर सब्जेक्ट के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, और अभी बोर्ड की सजावट में लगे हुए हैं। विश्वास रखते थे कि आप हिंसा के रास्ते पर चल के आप कभी भी अपना अधिकार नहीं पा सकते। पानी बहुत जरूरी है। भारत में 163 मिलियन लोग पानी से जूझ रहे हैं। हमारे पानी के स्रोत नदी, कुएं, झीलें, तालाब, बांध, इनसे हमें पानी प्राप्त होता है। भारत में नदियों को वैसे तो माँ का दर्जा दिया जाता है, उनकी बहुत पूजा होती है, लेकिन वो साफ सुथरी, उनकी यहाँ स्थिति बहुत खराब है। नदियों को कल दो, लोगों को जिंदा रहने दो। हमने जल उपलब्ध करवाने वाली नदियों को अधिमान दिया है, माता स्वरूप सम्मान दिया है, यथा गंगा मैया, यमुना मैया कहकर। इनका महत्व तभी है जब इनमें स्वच्छ पानी है। हमने सदा जल भरी नदियों की आरती उतारी है, दीपदान नदियों में कर बिन पानी से बीज ना उगता, सूखी रोटी गले से ना उतरे, होती सदा हजम पानी से। धन्यवाद। प्रकृति द्वारा इंसानों को प्रदान वरदान है, इसीलिए हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए।
नल खुला है तो खुला है। मैं स्कूल में भी देखती हूँ कि यहाँ पर अगर कोई बच्चा पानी पी के चला गया, उस पर कई बार नल खुला छोड़ देते हैं। कोई मतलब नहीं है कि बंद करना है, कहीं पानी गिर रहा है, फालतू मिसयूज कर रहे हैं, तो कोई भी क्या है उस पानी के महत्व को नहीं समझते। गांधी जी के सिद्धांत को मानने वाले कितने हैं या कितनी संख्या में है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने जो आदर्श दिए हैं हम उनको बहुत हल्के में लेते हैं। अहिंसा। मुझे आज आना था देहरादून, तो रास्ते में मिली मुझे बहुत प्यारी प्यारी बकरियाँ जो कि बहुत अच्छी लग रही थी और कुछ लेडीज़ भी इनके साथ थी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही।